हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम चेतना एजुकेशन के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, क्योंकि जो कंपनी है 2017 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 6 से 7 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि जो कंपनी है सीबीएसई बोर्ड हो गया और उसके अलावा अगर हम देखेंगे मेनली यहाँ पे जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है उसी रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी बुक्स वगैरह होती है तो उनको यहाँ पे पब्लिश करने का ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर भी ये कंपनी जो टीचर्स वगैरह और जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं उन्हें प्रोवाइड करवाने का ये कंपनी हमें यहाँ पे काम करवाती हुई नजर आती है। और जिसमें मेनली अगर आप देखोगे जो बुक्स वगैरह होती है तो उन्हीं का वहाँ पे जो एजुकेशनल कंटेंट जो ऑनलाइन वगैरह होता है उन्हीं को यहाँ पे एजुकेशनल सॉफ्टवेयर में ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के अगर हम देखेंगे अराउंड 400 कॉन्ट्रैक्ट ऑथर्स के साथ में ये कंपनी हमें यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। और डेफिनेटली देखा जाए तो अच्छा खासा कोलैबोरेशन हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है और यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे कंपनी के पास में अवेलेबल है। अभी अगर आप देखोगे सीबीएसई हो गया और उसके अलावा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में ये कंपनी हमें यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। तो बाकी के जो स्टेट्स वगैरह है वो भी हमें यहाँ पे कंपनी डेफिनेटली उनको भी आने वाले टाइम पे हमें यहाँ पे कैटर करती हुई नजर आएगी। और उसके अलावा ग्लोबली भी ये कंपनी हमें यहाँ पे आने वाले टाइम पे काम करती हुई नजर आ सकती है। अगर हम यहाँ पे अगर हम कंपनी के ऑफलाइन नेटवर्क की अगर हम बात करेंगे तो 500 से भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में यहाँ पे कंपनी का नेटवर्क हमें यहाँ पे नजर आता है। डेफिनेटली देखा जाए तो एक अच्छा नेटवर्क हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपनी के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 408 लोग ये कंपनी के नाम यहाँ पे काम करते हुए नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे कंपनी ने कुछ लोन्स वगैरह यहाँ पे कंपनी ने लिए हुए हैं तो उससे यहाँ पे कंपनी को रीपे करना है, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। डेफिनेटली अगर आप देखोगे अगर कंपनी इंटरेस्ट यहाँ पे अगर डेफिनेटली अपना डेट अगर कंपनी पे करेगी तो जो इंटरेस्ट कॉस्ट यहाँ पे कंपनी को लग रहा है तो वहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट कंपनी का बचेगा, तो कहीं ना कहीं हमें वो बॉटम लाइन के अंदर हमें यहाँ पे ऐड होता हुआ नजर आएगा। अगर हम यहाँ पे कंपनी के वर्किंग कैपिटल यहाँ पे वर्किंग कैपिटल से रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। इसमें नॉर्मली अगर आप देखोगे तो कैश से रिगार्डिंग यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स होती है यानी कि जो नॉर्मली 1-2 महीने के जो खर्चे यहाँ पे जो कंपनी के एक्सपेंसेस होते हैं वो यहाँ पे उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में लगभग 32 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, फिर ये नंबर हमें 43 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। और 2023 में अगर हम देखेंगे तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिली, अराउंड 75 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। और जो रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है वहाँ पे भी लगभग 93 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी ने किया है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी के ग्रोथ के नंबर हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 3 साल में लगभग 3 गुना कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ग्रोथ कंपनी की अच्छी। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे 2021 में हार्डली 2 करोड़ के लगभग कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था और अभी ये नंबर में लगभग 12 करोड़ के लगभग नजर आता है। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 5 टाइम्स हमें यहाँ पे जो कंपनी का प्रॉफिट का नंबर है वो हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया है। तो ऑल वो देखा जाए तो कंपनी के ग्रोथ के नंबर हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। और जो नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो वो नंबर भी हमें यहाँ पे अच्छा नजर आता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल्स हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 24 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 26 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 85 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। 1600 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है। आई थिंक एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको 1,36,000 रुपीज आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे अराउंड 45 करोड़ 90 लाख के लगभग आईपीओ का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 35% लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 16 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी हमें एनएससी के एसएम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 29 को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 30 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 30 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 31 को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 173 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके हिसाब से अगर हम वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो वही हमें यहाँ पे लगभग 14-15 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए जिस तरीके से ये कंपनी हमें यहाँ पे ग्रो करती हुई नजर आ रही है, डेफिनेटली ग्रोथ यहाँ पे कंपनी की काफी अच्छी है। और बिजनेस मॉडल में अगर हम देखेंगे तो पेनिट्रेशन भी यहाँ पे कंपनी का काफी अच्छा है। तो उस पॉइंट से देखा जाए तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बजट से भी यहाँ पे इस टाइप की कंपनी में कोई ज्यादा इतनी दिक्कत हमें यहाँ पे होती हुई नजर नहीं आएगी। उस पॉइंट से मुझे लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पे
लिस्टिंग इनके लिए यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। और हेम सिक्योरिटीज़ का आईपीओ में यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि लगभग आईपीओ के साइज की भी अगर हम बात करेंगे हार्डली 45 करोड़ के लगभग का आईपीओ है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि अराउंड कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे लगता है कि अराउंड 99% चांसेस है कि ये जो कंपनी है ये कंपनी हमें 90% के प्रीमियम पे ये कंपनी हमें खुलती हुई नजर आ सकती है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए मेरे ख्याल से डेफिनेटली यहाँ पर आपको लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना चाहिए। और अगर बाई चांस अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है तो मुझे लगता है कि लगभग यहाँ पे ये कंपनी में चांस किया जाएगा कि ये डबल से भी ज़्यादा हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म कैंडिडेट भी ये कंपनी रहेगी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसे देखना चाहिए, लेकिन एक बार के लिए लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली यहाँ पर आपको ये कंपनी के अंदर अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि चेतना एजुकेशन के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।